Assalamu alaikum dear viewers। देखिए, हमने इक्विलिब्रियम को स्टार्ट किया है। इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम और मेनी टॉपिक्स हम कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? वो ये है कि केमिस्ट्री में हमारे साथ रिएक्शन के बारे में 3 क्राइटेरिया है। 3 बातें हम रिएक्शन के बारे में कह सकते हैं। एक हमारे साथ एक रिएक्शन है ना, देखिए रिएक्शन एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज करूं कि ये रिएक्टेंट है, ये जाके प्रोडक्ट में तब्दील होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एरो लगाते हैं। अगर ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो तो सिंगल एरो विद डबल हेडेड, सिंगल एरो। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो फिर डबल एरो लगाते हैं, ये वाले निशान। ठीक है। अब इस रिएक्शन के बारे में हम 3 बातें कह सकते हैं। पहला, व्हाई दिस रिएक्शन हैपन और अकर, कि रिएक्शन क्यों होता है। एक क्वेश्चन हम ये बता सकते हैं। दूसरा, टू व्हाट extent will this reaction proceed, कि रिएक्शन किस हद तक जाएगा, कहां तक जाएगा। तीसरा, with what speed this reaction will occur। कितनी स्पीड के साथ ये रिएक्शन जाएगा। ये 3 क्वेश्चन के अलावा हम रिएक्शन के बारे में कोई और क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। यानी ये 3 क्राइटेरिया है, ये 3 क्वेश्चन है जो हम रिएक्शन के बारे में कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन ये तीनों बुनियादी क्वेश्चन है जो कि हम एक रिएक्शन के मुतालिक कर सकते हैं। ठीक है। एक ये कि ये रिएक्शन, व्हाई दिस रिएक्शन हैपन, ये क्यों रिएक्शन होता है। अगर आपने ये डिसाइड करने की रिएक्शन होगा या नहीं होगा, रिएक्शन खुद होगा या हमने बाहर से कोई एजेंट, कोई चीज लगाने है मुसलसल, ये रिएक्शन हो। यानी स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन खुद ब खुद होता है या नहीं, या रिएक्शन इस टेम्परेचर पे पॉसिबल है या नहीं। आपको फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट दी गई है, आपने ये बताने की रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपने ये बात समझना है तो आपने इसका जवाब, यानी इसका जवाब आपको मिलेगा थर्मोडायनामिक में, थर्मोडायनामिक में इसका जवाब मिलेगा। अगर आपने रिएक्शन के बारे में डिसाइड करना है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये रिएक्टेंट आपको दी गई है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे, पॉसिबिलिटी, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, you may only answer having the complete knowledge or some knowledge of thermodynamics. Especially in thermodynamics, you should have the concept of exothermicity, endothermicity. Second is the entropy. In the combination of these is free energy. Entropy के बारे में आगे जाके पढ़ोगे, बस सिर्फ नाम सुनो। डिसऑर्डरनेस को कहते हैं। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक के बारे में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, हीट ऑफ रिएक्शन और फ्री एनर्जी, इसका सपोर्ट लेकर आप इसका जवाब दे सकते हैं, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, खुद होगा या हमने बाहर से कोई एजेंट लगाना है। दूसरा,
टू व्हाट एक्सटेंट विल दिस रिएक्शन प्रोसीड, किस हद तक ये रिएक्शन जाएगा, यानी ये रिएक्टेंट जो दी गई है इससे कितने मिकदार में प्रोडक्ट बनेगा। ये मिकदार आपको बताता है, मिकदार बताता है कि कितने मिकदार में how much amount of the product will be formed from the given reactants। ये reactant से कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्शन कितने हद तक जाएगा। how much percent of the reactant will be vanished or how much percent of the product will be formed। अगर आपने ये जवाब देना है तो you should have complete knowledge or some knowledge of equilibrium। इक्विलिब्रियम के बारे में आपने जानना होगा। अगर आप इक्विलिब्रियम के बारे में नॉलेज रखते हो तो आपको पता लग सकता है कि ये कितना हद तक जा सकता है, ये कितना प्रोडक्ट दे सकता है। आप यही कर सकते हो इक्विलिब्रियम का नॉलेज रखते हुए। तो इक्विलिब्रियम काफी इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी इसका जवाब कुछ हद तक आप क्लास 10th में 10th स्टैंडर्ड में कुछ हद तक आप पा सकते हो कि रिएक्शन किस हद तक हो जाएगा। The third question is with what speed this reaction will occur or happen। this reaction, ये जो रिएक्शन दिया गया है जनरल, ये रिएक्शन कितने स्पीड के साथ हो जाएगा, कितने सेकंड में प्रोडक्ट बनेंगे, कितने मिनट में रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे, यानी रिएक्शन का स्पीड या रेट कितना होगा। तो ये आपने इसका जवाब पाना है केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स। तो ये 3 क्राइटेरिया मैंने बताए। एक ये कि आपने रिएक्शन का रीजन मालूम करें क्यों होता है, तो ये थर्मोडायनामिक, केमिकल थर्मोडायनामिक या सिर्फ थर्मोडायनामिक में आपने इसको जवाब देना है। अगर आपने ये मालूम करना है जो कि आपके लेवल का है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, ठीक है। और ये आप कुछ ना कुछ तो 10th में पढ़ रहे हो, ठीक है। और ये आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे कि रिएक्शन कितनी स्पीड के साथ होगा। तो ये भी इक्विलिब्रियम के साथ कुछ छोटे छोटे रिलेटेड चीजें हैं।